वन पीस की दुनिया में बहुत सारे डेंजरस ग्रुप है, जैसे एडमायरल्स, योंको और रिवोल्यूशनरी आर्मी, और इन सबको तो हम देख चुके हैं। लेकिन एक ऐसा ग्रुप है जो इनसे ज्यादा सीक्रेट, इनसे ज्यादा डेंजरस, लेकिन सबसे कम समझा गया है, और वो है होली नाइट्स या गॉड्स नाइट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि होली नाइट्स का ओरिजिन क्या है, उनका वर्ल्ड गवर्नमेंट में रोल क्या है, कौन कौन मेंबर्स अभी तक रिवील हुए हैं, उनकी एबिलिटीज, उनकी पावर, उनकी रैंकिंग, और फाइनल सागा में ये लोग किसके सामने खड़े होने वाले हैं। तो ये सब जानने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले समझते हैं कि होली नाइट्स एक्चुअली है कौन। होली नाइट्स वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक सीक्रेट इलाइट स्क्वाड है जो नॉर्मल मरीन्स और एडमायरल से भी ऊपर लेवल पर काम करता है। ये लोग सीधा गोरोसे और ईमू के अंडर काम करते हैं और इनका काम है कि वर्ल्ड नोबल्स को काबू में रखना, रेबिलियस किंगडम को पनिश करना, और जो भी वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता है उसको छुप छुप के नहीं बल्कि सीधा ब्रूटल तरीके से खत्म कर देना। तो अभी तक मांगा में कम से कम 9 होली नाइट्स कंफर्म दिखाए गए हैं, जब सिलहट शॉट में पूरी स्क्वाड की झलक दिखाई गई थी, और लेटेस्ट एल्बफ आर्क में कुछ मेंबर्स फाइनली फेस और नाम के साथ सामने आए हैं। कौन किसके ऊपर। अब बात करते हैं होली नाइट्स के रैंकिंग की। तो टॉप पर है ईमू, उसके नीचे गोरोसे, और उनके नीचे ये पूरा होली नाइट का ग्रुप। और होली नाइट के अंदर भी एक चेन ऑफ कमांड है। सबसे ऊपर सुप्रीम कमांडर फिगरलैंड गार्लिंग, उसके थोड़े नीचे कैप्टन या फिर कमांडर फिगरलैंड शैमरॉक, और फिर बाकी एलाइट होली नाइट्स जैसे गंको, समर्स, क्लिंगम और बाकी सिलहोट में जो अननोन मेंबर्स दिखाए गए हैं। तो गार्लिंग पहले पूरे होली नाइट्स का बॉस था और बाद में उसे गोरोसे में प्रमोट कर दिया गया। लेकिन आर्टिकल्स और विकिपीडिया के हिसाब से गार्लिंग अभी भी होली नाइट के ग्रुप पर इन्फ्लुएंस और ऑथोरिटी रखता है, और इस टाइम एक्टिव फील्ड में ऑपरेशन को लीड कर रहा है उसका बेटा फिगरलैंड शैमरॉक, जो होली नाइट्स का कमांडर या फिर कैप्टन है। चलो अब एक एक करके उन मेंबर्स को देखते हैं जो अभी तक ऑफिशियली रिवील हो चुके हैं। सबसे पहले है फिगरलैंड गार्लिंग, एक्स सुप्रीम कमांडर, और अब नया गोरोसे, गॉड वैली का चैंपियन और सेलेस्टियल ड्रैगन्स का वॉरियर। नेक्स्ट है फिगरलैंड शैमरॉक, होली नाइट्स का कमांडर, गार्लिंग का बेटा और शैंक्स का बड़ा ट्विन ब्रदर, जो एल्बफ में मिशन लीड कर रहा था। नेक्स्ट है गंको, शैमरॉक की ट्रस्टेड असिस्टेंट, आरो नोमी यूजर और टेलीपोर्टेशन टाइप मैजिक और मम्मी स्टाइल बैंडेज पावर्स के साथ। नेक्स्ट है शेफर्ड समर्स, हाउस शेफर्ड से आया हुआ होली नाइट, जिसका कनेक्शन 5 एल्डर्स के जुपिटर से जोड़ा जा रहा है और जिसके पास इंसेन हाइपर रीजनरेशन का गिफ्ट है। नेक्स्ट है रिमोशिफू क्लिंगम, ड्रैगन लाइक फॉर्म वाला होली नाइट, और जो ईमू के गिफ्टेड पावर्स का सबसे डेंजरस यूजर दिख रहा है। और फिर है बाकी सिलहॉट्स, गॉड वैली के पुराने मेंबर्स और फॉर्मर होली नाइट्स, जो कि अभी सिर्फ ग्लिम्स लेवल पर ही है और उनकी डिटेल्स फ्यूचर चैप्टर में आएगी। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन। अब आती है वो चीज जिसके लिए तुमने थंबनेल पर क्लिक किया है, होली नाइट्स की पावर बेस्ड रैंकिंग। ओडा ने अभी तक कोई ऑफिशियल नंबर्ड रैंकिंग नहीं दी है, तो जो लिस्ट तुम देख रहे हो ये एक कॉम्बिनेशन है मांगा के पैनल्स, ऑथर के हिंट्स और कम्युनिटी पावर स्केलिंग पर बेस्ड पर्सनल एनालिसिस। चलो टॉप से स्टार्ट करते हैं। रैंक 1 फिगरलैंड गार्लिंग, सुप्रीम कमांडर। गार्लिंग को चैंपियन ऑफ गॉड वैली बोला गया है क्योंकि उसने गॉड वैली के टाइम बहुत इंसेन फीट्स किए हैं, और अब वो डायरेक्ट गोरोसे का मेंबर है, जो ऑटोमेटिकली उसको वर्ल्ड के टॉप फाइटर्स की कैटेगरी में डाल देता है। उसका टाइटल था सुप्रीम कमांडर ऑफ द होली नाइट्स, मतलब पूरा स्क्वाड उसको रिपोर्ट करता था, और सेलेस्टियल ड्रैगन्स के अंदर भी उसका लेवल अलग ही था, इसलिए ऑलमोस्ट सब आर्टिकल्स उसको होली नाइट का सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर मानते हैं। रैंक 2 फिगरलैंड शैमरॉक, कमांडर या फिर कैप्टन। शैमरॉक गार्लिंग का बेटा और होली नाइट का करंट फील्ड कमांडर है। ये बंदा सिर्फ टाइटल की वजह से ही नहीं बल्कि अपनी पोर्ट्रेयल की वजह से भी स्केरी है। एल्बफ जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन को गिराने का प्लान भी वही लीड कर रहा था, और लोकी को रिक्रूट करने भी यही गया था। इसके ऊपर एक और हाइप लेयर ये है कि वो शैंक्स का बड़ा ट्विन ब्रदर निकला, तो लोग उसको नेचुरली योंको टायर पोटेंशियल के साथ देख रहे हैं, स्पेशली फ्यूचर में जोरो वर्सेस शैमरॉक टाइप मैचअप के लिए। रैंक 3 रिमोशिफू क्लिंगम। क्लिंगम देखने में गुफी लगता है, स्पेस टाइप आउटफिट, ड्रैगन शेप, लेकिन पावर लेवल में ये कोई भी जोक नहीं है। ओडा ने इसको होली नाइट के स्टैंड आउट फाइटर्स में से एक बनाकर टीज किया है, और पावर स्केलिंग डिस्कशन में इसको शैमरॉक के ठीक नीचे या फिर उसके लेवल पर रखा जा रहा है। इसके पास ईमो के गिफ्ट्स का फुल यूज करने की कैपेबिलिटी है, और उसका ड्रैगन स्टाइल कॉम्बैट फ्यूचर में बहुत ज्यादा डेंजरस दिख सकता है। रैंक 4 शेफर्ड समर्स। समर्स थोड़ा चीयरफुल ओल्ड मैन जैसा लगता है, लेकिन इसका सबसे ब्रोकन पॉइंट है इसका हाइपर रीजनरेशन। इसकी बॉडी को ईमू ने ऐसा मॉडिफाई किया है कि ये हेवी इंजुरीज से भी इंस्टेंटली रीजनरेट कर लेता है, और ये अपने लिम्स तक को रीजनरेट कर लेता है, और फिर ये प्रैक्टिकली इमॉर्टल फील होता है। हाउस शेफर्ड का मेंबर होने की वजह से इसका पॉलिटिकल वेट भी हाई है। और रैंक 5 पर है गंको। गंको को शैमरॉक का ट्रस्टेड असिस्टेंट बोला जाता है। इसके पास आरो नोमी है प्लस मम्मी स्टाइल बैंडेज पावर्स, जिससे वो एनिमीज को रैप, बाइंड और इमोबिलाइज कर सकती है।
साथ ही इमू ने जो उसको लॉन्ग रेंज टेलीपोर्टेशन मैजिक गिफ्ट किया है वो यूज करके ये लोग एबिस के थ्रू वर्ल्ड के किसी भी रेबिलियस पॉइंट पर खुद को टेलीपोर्ट कर सकते हैं, जिसका डिमॉन्स्ट्रेशन गंको से लिंक किया गया है। बाकी अननोन नाइट्स को तुम मिड टू हाई लेवल बोलकर लीव कर सकते हो क्योंकि उनकी फीट्स अभी तक रिवील नहीं हुई है। अब एक बर्निंग क्वेश्चन है, हॉली नाइट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या एडमायरल्स? रिसेंट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हॉली नाइट को गवर्नमेंट की ट्रम्प कार्ड जैसा दिखाया जा रहा है। इमॉर्टेलिटी प्लस हाइपर रीजनरेशन प्लस टेलीपोर्टेशन प्लस हेक्स फ्रूट्स का कॉम्बो उनको एक बहुत ही खतरनाक रेड बॉस ग्रुप बना देता है। काफी एनालिसिस ये मानकर चल रहे हैं कि कुछ हॉली नाइट्स इंडिविजुअली एडमायरल के टायर के हैं और कलेक्टिवली रिवोल्यूशनरी आर्मी जैसा है। गार्लिंग को तो कुछ लोग सबसे स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल बोल रहे हैं, जिसका लेवल ईमो के ठीक नीचे या फिर टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन में काउंट होता है। कौन किसके सामने आएगा? अब लास्ट में थोड़ा फन पार्ट देखते हैं। फ्यूचर मैचअप्स और थ्योरीज, गार्लिंग वर्सेस ड्रैगन या फिर साबो, शैमरॉक वर्सेस जोरो, शेंक्स के ट्वेन ब्रदर के अगेंस्ट स्ट्रॉ हेड के स्वॉर्ड्समैन का डुएल। ये थ्योरी कम्युनिटी में ऑलरेडी फायर पे है। बाकी हॉली नाइट वर्सेस स्ट्रॉ हेड का मिड क्रू प्लस रिवोल्यूशनरी कमांडर्स जैसे गंको, समर्स, क्लिंगम वर्सेस जिम्बे, सांजी, लॉ और साइड के फाइटर्स। हॉली नाइट बेसिकली फाइनल सागा के पेनल्टीमेट बॉसेस लग रहे हैं जो लूफी और उसके क्रू को ईमू और गोरोसे से पहले अल्टीमेट टेस्ट देने वाले हैं, एक टफ फाइट देने वाले हैं। अगर तुम्हें हॉली नाइट का ये डीप ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताओ तुम्हारी पर्सनल रैंकिंग क्या है। क्या तुम भी गार्लिंग को नंबर 1 मानते हो या तुम्हें लगता है शैमरॉक, क्लिंगम या कोई अनसीन नाइट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलेगा? अगर ऐसे ही वन पीस फाइनल सागा के ब्रेकडाउन देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।